बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखें कि एमडी कैट प्रैक्टिस टेस्ट है यूनिट वाइज। दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ एमडी कैट और थर्ड यूनिट में मैंने आपको 3 चैप्टर या 3 टॉपिक्स करवाए थे। गैसेस वाले पोर्शन में से सिर्फ हमने लॉज करने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर। हर साल एक एमसीक्यू लाजमी, और मोस्टली वो आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर में से आता है। न्यूमेरिकल आए तो जनरल गैस इक्वेशन में से आता है, जबकि लिक्विड वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा उसका फोकस 2 टॉपिक्स पर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से सवाल 2 आते हैं। सॉलिड वाले पोर्शन में अक्सर सवाल आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड से आया है। आपने उन 2 टॉपिक्स को फोकस करना है। तो आगाज करते हैं इस टेस्ट की डिस्कशन का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट। हमने तय किया था वॉल्यूम का रिलेशनशिप या प्रेशर के साथ होगा या टेम्परेचर के साथ होगा या नंबर ऑफ मोल्स के साथ होगा। और क्या तय किया था? अगर वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ है तो क्या कहा था? बॉयल्स लॉ, याद है? और टेम्परेचर के साथ है तो जी चार्ल्स लॉ। और अगर रिलेशनशिप नंबर ऑफ मोल्स के साथ है तो एवोगैड्रोस लॉ। याद आया आपको? अब अगर इन दोनों का रिलेशनशिप है तो ये वाले दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। यहां ये दोनों कांस्टेंट। अगर इन दोनों का रिलेशनशिप है तो एन और पी कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप है तो फिर पी और टी कांस्टेंट आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में उसने बॉयल्स लॉ की बात की है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। वो कहता है, दोबारा सुने, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो हम लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल तो लिखे हुए हैं डेल्टा ऑप्शन में। बाई स्टेटमेंट के अंदर उसने आपको बता दिया क्या? गिवन मैस। गिवन मैस का लफ्जी मतलब भी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। लिहाजा नंबर ऑफ मोल का तज़किरा तो उसने क्वेश्चन में खुद कर दिया। तो हम यहां पर क्या आंसर पुट अप करेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सिंपल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर? दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस यूनिट में होता है बताएं जरा? बोले केल्विन में होता है मेरा बेटा। टेम्परेचर को केल्विन में कंसीडर करना है तो इसका बीटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दैट इज ए गैस ऑक्यूपाई 11.2 डेसीमीटर क्यूब एंड 8 ग्राम। द अननोन गैस इज। हमने गैस तलाश करनी। आपको याद है मैंने बताया था गैस को तलाश करना है तो मोलर मैस से तलाश होगा। मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। याद है कि नहीं? अच्छा, अगर हम मोलर मैस तलाश कर ले तो गैस का पता चल जाएगा। मैस ओवर वॉल्यूम इनटू मोलर वॉल्यूम। मैस कितना दिया हुआ है हमें? 8। वॉल्यूम कितना गिवन है? 11.2 और मोलर वॉल्यूम है 22.414। एसटीपी पर इतना होता है, याद है ना? तो अब आप डिवाइड कर दें इनको। यहां क्या आ जाएगा? 2 इंटू 8 क्या आ जाएगा? 16। और 16 ग्राम किसका आंसर आ रहा है? दैट इज मीथेन। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन। मीथेन मोलर मैस बताता है कि गैस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा गौर से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ का रिलेशनशिप क्या था? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज अल्फा। वेरी सिंपल रिलेशनशिप है। दैट इज अल्फा। अल्फा इज द करेक्ट आंसर हियर। एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो के मैथमेटिकल रिलेशनशिप में हमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस थियोरेटिकली बिकम 0 इज कॉल्ड। तो आंसर था एब्सोल्यूट 0, जिस पर हाइपोथेटिकली गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। एक्चुअली ये वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। और एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू मैंने पढ़ाई थी
-273.16 सेल्सियस या 0 केल्विन या -459 फ़ारेनहाइट, और तीनों एक ही चीज को शो कर रही हैं, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। इसी को 0 केल्विन भी कहते हैं। 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो का दूसरा नाम है। अल्फा आंसर आ गया। और याद करें, मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, जब एब्सोल्यूट जीरो आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मोशन विल बिकम सीज्ड, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट equal volume of all ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of, तो आंसर हमने लिया था वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और गैसेस के मोल्स इक्वल हो तो उनके मॉलिक्यूल भी इक्वल होते हैं। तो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। दैट इज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज शोन बाय। डेंसिटी का रिलेशनशिप पढ़ा था PM/R/T। डेंसिटी का मोलर मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर गैस का 1 मोल है तो सबके मोलर मैस तलाश कर लें, जिसका मोलर मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसका मोलर मैस 4, इसका 2, 16 और 28, तो सबसे ज्यादा मोलर मैस डेल्टा ऑप्शन का है, लिहाजा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा। इसके ऊपर पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया, डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन, डेंसिटी का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, डेंसिटी का मोलर मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 7। अंडर व्हाट कंडीशंस डू रियल गैसेस डेविएट लीस्ट? रियल गैसेस सबसे कम डेविएट होती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब है वो ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती है। लीस्ट डेविएट का मतलब है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट तो कर रही हैं लेकिन सबसे कम डेविएट करने का मतलब है उनका आइडियल बिहेवियर सबसे ज्यादा है। तो आइडियल बिहेवियर कब ज्यादा होगा? जब मॉलिक्यूल दूर होंगे। और मॉलिक्यूल कब दूर होंगे? जब उनका टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम होगा। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मेक्स द गैस आइडियल, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेक्स द गैस नॉन आइडियल। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर here. What is the volume occupied by 0.25 mole of an ideal gas? वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमने अभी पढ़ा दोबारा, मैस ओवर मोलर मैस इनटू मोलर वॉल्यूम। तो मैस ओवर मोलर मैस तो दिया ही नहीं है, उनकी जगह डायरेक्ट क्या दे दिया है? नंबर ऑफ मोल। तो आप पुट करें, नंबर ऑफ मोल है 0.25 और उसने कहा एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.414 होती है। पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट्स खत्म कर दें, नीचे 100 आ जाएगा, डिवाइड करें तो 4 से इसको डिवाइड करें तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब आंसर आएगा। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। यहां कंपोजिंग मिस्टेक है, डी कर ले, DM क्यूब यहां आएगा। चार्ली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें डियर स्टूडेंट्स, द एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस लॉ फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज। अब उसने शर्त लगा दी कि गैस शुड बी 1 मोल। अगर गैस है ही 1 मोल तो फिर हम एक्सप्रेशन क्या लगाएंगे? वैसे तो PV इज इक्वल टू क्या है? nRT। n की वैल्यू 1 रख लें तो आंसर क्या आएगा? PV इज इक्वल टू RT। सो द करेक्ट आंसर इज PV इज इक्वल टू RT। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। वैसे तो ये आंसर भी दुरुस्त हो सकता है, P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2, ये भी 1 मोल के लिए, लेकिन ये असल आंसर नहीं है, बल्कि असल आंसर की क्या है? डेरिवेशन। अगर आंसर आता बोथ B एंड D तो हम उसको क्लिक करते, क्योंकि बोथ B एंड D की ऑप्शन नहीं है तो हम इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। PV इज इक्वल टू RT, चूंकि n की वैल्यू 1 आ गई। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दैट इज द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अभी मैंने फार्मूला बताया था, D का प्रेशर के साथ डायरेक्ट, मोलर मैस के साथ डायरेक्ट, टेम्परेचर के साथ इनवर्स। तो आंसर क्या आएगा?
चार्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर फॉर ए गैस इज शो हाईएस्ट डेंसिटी। अभी मैंने बताया आपको डेंसिटी का मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है डायरेक्ट, और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है इनवर्स। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो उसने हाईएस्ट डेंसिटी पूछी है, हम लोवेस्ट टेम्परेचर बताएंगे, दैट इज अल्फा। अल्फा इज द करेक्ट आंसर डेंसिटी के साथ। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, पिछला भी और ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल्ड, टेम्परेचर डबल कर दिया, एंड प्रेशर इज हाफ्ड, द डेंसिटी ऑफ गैस बिकम, अभी आपने क्या कहा, D इज इक्वल टू PM ओवर RT। अब वो कहता है कि आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या कर दिया, डबल। डबल करने का मतलब क्या है, पहले T था तो अब 2T कर दिया, ठीक हो गया। और उसने कहा द एंड इट्स प्रेशर इज हाफ, प्रेशर पहले P था, अब P की बजाय क्या कर दें, P डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आया, PM ओवर 4RT, यानी पहले की निस्बत 4 टाइम क्या हो गई है, डेंसिटी कम हो गई है। तो आंसर आ गया 1/4। ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 के बाद 30। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। अभी मैंने बताया आपको D इज इक्वल टू PM ओवर RT। नेक्स्ट चलते हैं अल्फा के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। At a given temperature and pressure, the ratio of densities of O2 and H2। दोबारा रिलेशनशिप लिखें, D is equal to PM over RT। अब उसने क्या कहा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, इसको क्या कर दें, इग्नोर। इसको भी क्या कर दें, सॉरी, इसको भी इग्नोर कर दें, टेम्परेचर को भी इग्नोर कर दिया, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पहले ही क्या है, कांस्टेंट। तो मोलर मास का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन, तो पहले कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, फिर कौन सी है, तो आप यहां ऑक्सीजन लिखें और यहां हाइड्रोजन, इसकी डेंसिटी निकालें और इसकी डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। इसका मतलब है जो मोलर मास की रेशो होगी वही डेंसिटी की। इसका मोलर मास क्या आ रहा है 32, और इसका मोलर मास 2, कैंसिल करें तो 16:1। बीटा इज द करेक्ट आंसर। रेशो निकालिए, जो रेशो मोलर मासेस की होती है वही रेशो किसकी होती है, डेंसिटीज की रेशो होती है। तो आंसर आ गया 16:1। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 7वां पास्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पास्टुलेट ऑफ KMT इज इनवैलिड फॉर रियल गैसेस एट हाई प्रेशर। भाई जब प्रेशर हाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे या करीब आएंगे, करीब आएंगे तो उनके दरमियान क्या पैदा हो जाएगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वो क्या कह रहा है, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ऐसा हाई प्रेशर पर पॉसिबल नहीं है। सो चार्ली इज इनवैलिड फॉर रियल गैसेस। तो चार्ली आंसर आ गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज ड्यू टू, जी कोलिजन की वजह से होता है। कौन सी कोलिजन, विद ईच अदर या विद द वॉल्स ऑफ द वेसल, हमने पढ़ा था विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर फॉर द प्रेशर, बीटा। क्वेश्चन नंबर आ गया 18, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए गैस ऑफ ए सैंपल इज रेज्ड फ्रॉम 327 सेल्सियस टू 327 सेल्सियस। पहले तो सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, यहां आ जाएगा 300 केल्विन, फिर यहां करेंगे 327 सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो यहां क्या आ गया 600 केल्विन। तो गौर करें यहां टेम्परेचर 300 से डबल होके कहां जा रहा है, 600 पर। तो जब टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। जितने गुना टेम्परेचर बढ़ता है उतने गुना एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। डबल आंसर यानी अल्फा आएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा, एक्चुअल वॉल्यूम हम चाहते हैं क्या हो जाए, नेग्लिजिबल, और वो नेग्लिजिबल आइडियल गैसेस के लिए होता है या नॉन आइडियल गैसेस के लिए, आइडियल के लिए। और गैसेस आइडियल कब होती हैं, जब टेम्परेचर हाई और प्रेशर
लो हो तो गैस आइडियल हो गई, और गैस आइडियल हो गई तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया। इसका मतलब हम कहेंगे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जहां पर गैस आइडियल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन द वंडर वॉल इक्वेशन द करेक्शन फैक्टर, कौन सा करेक्शन फैक्टर? ए अकाउंट्स फॉर, मैंने आपको ए के यूनिट्स बताए थे, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब है ए का ताल्लुक ही किसके साथ है? अट्रैक्शन के साथ है, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इसका ताल्लुक है। अगर बी को पढ़े, मैंने बी भी पढ़ाया था, उसका नाम लिखवाया था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम, इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम, यहां अल्फा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, मोस्ट आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस इज शोन एट लो टेम्परेचर, नो, हाई प्रेशर, नो, लो प्रेशर, यस, क्योंकि आइडियल बिहेवियर कहां था? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, ताकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले रहे। तो चार्ली आंसर आ गया। आगे चले, रियल गैसेस डेविएट, अब कहता है डेविएट, इनहराफ कर जाती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। वजह क्या है? कि मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो सकती हैं? तो आंसर आएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड फिनिट वॉल्यूम। चूंकि जो आइडियल गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, और उसका वॉल्यूम क्या होगा? नेग्लिजिबल। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल की बजाय फाइनेट। इसका मतलब है वो डेविएट कर रही है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर G फॉर आइडियल गैसेस। मैंने आपको लिखवाया था G PV ओवर nRT, इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी तो गैस आइडियल होगी, 1 से ज्यादा है, 1 से कम आए, दोनों सूरतों में गैस नॉन आइडियल होगी। डेल्टा आंसर आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ 24, द वंडरवॉल कांस्टेंट B इज, अभी मैंने बताया आपको क्या कहलाता है? इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, या इसे कहा था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसे कहा था इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। अक्सर बच्चे इसे एक्चुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। बीटा इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बर्निंग इस हम लिक्विड वाले पोर्शन में मूव कर गए। हाइड्रोजन बर्निंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट अकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू जी एलिमेंट्स विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यही पढ़ाए थे मैंने। बीटा इज द करेक्ट आंसर। जब तक इनमें से कोई एलिमेंट डायरेक्टली कोवलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। बीटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 26, वाटर हैज सिग्निफिकेंटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S गैस है और H2O लिक्विड है। वजह क्या है? वाटर फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और H2S में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि वहां सल्फर है, और वाटर में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़े, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन ए सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म साइमल्टेनियसली विद नेबरिंग मॉलिक्यूल इन आइस इज। मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो आइस में बन सकते हैं वो 4 बताए थे वाटर के मॉलिक्यूल, लेकिन एवरेज निकालना है तो एवरेज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके 2 आएंगे, यानी वाटर एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ गया बीटा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, एथेनॉल इज कंप्लीटली मिजिबल विद वाटर ड्यू टू, वाटर के साथ क्यों मिक्स हो जाता है? ड्यू टू चार्ली ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एथेनॉल एंड वाटर। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा सा हमारा लाइट का इशू चल रहा था, तो लाइट ना होने की वजह से हमने थोड़ा सा ये बोर्ड स्टैंड बाई बोर्ड यूज किया है ताकि आपको समझा सकूं बात। एथेनॉल और वाटर आपस में मिजिबल होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? HCl, HF, अमोनिया और मीथेन।
मीथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, जबकि HF में एक हाइड्रोजन बॉन्ड और अमोनिया में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फर्क यह है कि HF का हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा इन HF, यानी कि हमारा आंसर आ गया बीटा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, द अनयूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्राइमरीली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट के ज्यादा होने की वजह भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखें, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, जबकि ये मेरे पास आ गया दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी, जिसकी वजह से ये साइक्लिक डाइमर बनाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। यही वजह है कि हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को एज कंपेयर टू सिंपल अल्कीन एंड अल्काइन हाई कंसीडर करते हैं। सो आंसर विल बी साइक्लिक डाइमर वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 31 की जानिब चलते हैं। क्लीन वाटर फ्लोज फास्टर देन हनी। हनी को पानी जमीन पर फेंके, पानी को जमीन पर फेंके। हनी का फ्लो करना मुश्किल है, पानी का फ्लो करना आसान है, और ग्लाइसरोल का फ्लो करना बहुत मुश्किल है। हनी और ग्लाइसरोल इतनी जल्दी फ्लो नहीं करते बिकॉज ग्लाइसरोल कंटेन मल्टीपल OH ग्रुप लीडिंग टू। जितने OH ग्रुप ज्यादा होंगे, ऑप्शंस क्या हैं? लो डेंसिटी, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई वोलाटिलिटी। तो हम आंसर देंगे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो उनकी विस्कोसिटी में इजाफा करती है और उनके फ्लो करने के अमल को कम कर देती है। पेट्रोल ज्यादा तेजी से फ्लो करता है क्योंकि पेट्रोल में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। पानी मुश्किल से फ्लो करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्लाइसरोल और मुश्किल से फ्लो करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। हनी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, हनी के लिए फ्लो करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। सो यहां पर आंसर आ गया बीटा, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। evaporation is a surface phenomena that occurs at all temperature. Evaporation depends upon rate of evaporation depends upon temperature, लेकिन evaporation does not depend upon temperature. जब हम evaporation के फैक्टर्स पढ़ते हैं तो हम ये तय करते हैं rate of evaporation is directly proportional to water, directly proportional to surface area, inversely proportional to intermolecular forces। लेकिन जब बात खाली evaporation की करेंगे, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि ऑल टेम्परेचर्स पर evaporation होती है। हाँ, उनका रेट कम या ज्यादा होता है। तो यहां आंसर आएगा ऑल टेम्परेचर्स, यानी कि बीटा विल बी द सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट आंसर हियर। 33 को देखें। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? 3 बातों पर डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, और नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन चार्ली में देखें, टेम्परेचर एंड नेचर इकट्ठा आ गया तो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। 34, when the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external atmospheric pressure, इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बार बार हमने बात की अपने लेक्चर में, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे देन बॉइलिंग पॉइंट विल कम। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 35 को देखें। एट हाई अल्टीट्यूड, मरी में चले जाएं, माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं, वाटर बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर देन 100 सेल्सियस। भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वजह वाटर को फेस करना पड़ रहा है लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इज लोअर देन 760 टार। आम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जनरली ग्वादर पर, कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला में, वो 760 टार है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा शिमाली इलाका जात की तरफ जाते हुए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अल्फा इज द करेक्ट आंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर। क्वेश्चन नंबर 36, लिक्विड डाई इथाइल ईथर इज हाईली वोलाटाइल, हाई वेपर प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। वही वजह यह है, उसका वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा है, क्योंकि डाई इथाइल ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, उसमें मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, लिहाजा जल्दी जल्दी फिशू फिशू करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोवेस्ट वेपर प्रेशर एट 25 सेल्सियस। जिसमें जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड 2, एथेनॉल में 1, डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड 0, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में है, लिहाजा उसका वेपर प्रेशर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होते हैं, लिहाजा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास अल्फा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन ए। अब सोडियम क्लोराइड का पूरा क्रिस्टल फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, इसके ऊपर कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है। बीटा इज द सिंपल आंसर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आइन। मैंने अपने लेक्चर में बार बार यह गुजारिश की थी कि सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड होंगे और क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम आइन होंगे। इसका मतलब सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और क्लोराइड के गिर्द भी 6 सोडियम है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहां पर आंसर आएगा बीटा यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आपको मैंने यूनिट सेल बना के दिखाया था NaCl का, ये देखिए दिस इज द यूनिट सेल ऑफ NaCl। अब इस यूनिट सेल में ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव आइन है, 4 नेगेटिव आइन है, तो 4 Na 4 Cl मिलके बनाएंगे 4 NaCl। इसका मतलब टोटल फार्मूला यूनिट इसमें 4 आएंगे। 1 NaCl 1 फार्मूला यूनिट है और 4 NaCl 4 फार्मूला यूनिट्स हैं। डेल्टा आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट देखें, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय केटाइंस एंड एनाइंस। बिल्कुल भी नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कोई केटाइंस और एनाइंस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाई मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयोडीन एंड आइस। आइस का फार्मूला H2O, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोडीन भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सो आंसर आएगा डेल्टा। ये दोनों के दोनों फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जनरली हैव। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के क्या होते हैं? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोवलेंट सॉलिड्स के होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज अ करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट सॉलिड्स के होते हैं, दूसरे नंबर पर आयोनिक के, तीसरे नंबर पर मेटेलिक के, और सबसे कम होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। द बाइंडिंग फोर्सेस, अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर आपने तय कर लिया, बीटा। द बाइंडिंग फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर इन ड्राई आइस क्रिस्टल आर। भाई ड्राई आइस का फार्मूला क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूल है, लिहाजा ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सी फोर्सेस होती हैं? वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, लिहाजा यहां पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो काम आएंगी। सो आंसर आएगा चार्ली। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, विच स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ NaCl अकाउंट्स फॉर इट्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। NaCl में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं?
अगर कहूं वीक वांडरवाल फोर्सेस, ये तो नहीं हो सकता, अल्फा गया। बीटा देखें डायरेक्शनल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड तो नॉन डायरेक्शनल होता है। चार्ली देखें स्ट्रॉन्ग नॉन डायरेक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दैट इज द करेक्ट आंसर चार्ली, क्योंकि उनमें नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है जो बड़ा मजबूत होता है और वो एक्सटेंडेड होता है, 3 डायमेंशनली फैला होता है। सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ यूनिट नंबर 3 MDCAT प्रैक्टिस टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अपने MCQs को चेक करें, जहां गलती है उसके ऊपर आप सवालात करें, डिस्कस करें। आपकी प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट टू बेस्ट बनाएगी। आपकी प्रैक्टिस ऑफ MCQs ही आपकी गलतियों को दूर करेगी, ताकि हम इन गलतियों को दूर करके अपना MDCAT का एडमिशन इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।